Good morning, students. As we have already discussed, what do you mean by chemical reaction, chemical change, physical change? Now we are going to learn about chemical equation. केमिकल इक्वेशन पढ़ने से पहले हमको तीन जो वर्ड्स हैं उनका हमको मीनिंग पता होना चाहिए एंड दीज थ्री वर्ड्स आर फर्स्ट इज symbol. What do you mean by reactants and products? There are three words. Symbols mean किसी भी चीज़ को, सिम्बॉल्स मीन्स किसी भी वर्ड को जब हम उसके शॉर्ट फॉर्म से बुलाते हैं दैट इज़ नॉन एज सिम्बॉल्स. इन अवर केमिस्ट्री देयर आर 119 एलिमेंट्स इन अवर पीरियोडिक टेबल. In periodic table all the elements are written in their symbols. Symbols means जो भी उनका शॉर्ट फॉर्म होता है उसमें उन पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स को लिखा गया है. तो जब हम किसी भी एलिमेंट को उसके सिम्बॉल्स में लिखते हैं देन दैट इज़ नोन एज इट्स केमिकल इक्वेशन. सेकेंड वन इज़ reactant. What do you mean by reactant? Those compounds which are taking part in the reaction is known as reactant. And the next word is product. What do you mean by product? Product is that component which is formed by the reactant or the product which are formed after the completion of the reactions. So in the chemical reactions this is the combination of the three words. The first is symbol, second is reactant, and third is product. When the chemical reaction is expressed by chemical symbols then it is known as chemical equation. मीन्स जब हम सिम्बॉल्स का यूज़ करते हुए किसी भी रिएक्शन को लिखते हैं तो उस रिएक्शन को वी आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. टू राइट अ केमिकल रिएक्शंस देयर आर सेवरल स्टेप्स. सो दोज स्टेप्स आर, द फर्स्ट स्टेप इज़ all the reactants of the chemical equation should be written on the left hand side. Means जितने भी reactants जो कि उस chemical reaction में participate कर रहे हैं उन सबको हम left hand side में लिखेंगे. And the reaction proceeding is shown by the arrow. हम बीच में एक arrow put करेंगे जो कि ये बताता है कि reaction जो है वो अपनी proceeding स्टेज में है. एंड ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन शुड बी रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन. means reactants are written on left hand side and all the products that are formed are written on right hand side. The second rule is the state of the matter of the reactant and product is shown in brackets after the formulas. means जब भी हमने जो भी एलिमेंट लिखा है या जो भी कंपाउंड हमने लिया है वो कंपाउंड जिस स्टेज में है वो स्टेज हम बाद में ब्रैकेट में उस कंपाउंड के आगे उसको शो करते हैं. मीन्स जैसे हमने कोई कंपाउंड लिया दैट इज़ इन सॉलिड स्टेट तो हम उस कंपाउंड के आगे ब्रैकेट में लिख देंगे एज. मतलब वो ये इंडिकेट करता है कि दैट कंपाउंड इट इज़ इन सॉलिड स्टेट. हमने वाटर लिया है, वाटर इज़ अ लिक्विड तो हम वाटर के आगे ब्रैकेट में लिख देंगे कि लिक्विड means it is in its liquid state. If there is any special condition then it is written below or above the arrow. What do you mean by special conditions? Special condition means if there is energy taken. अगर हमने कोई कैटलिस्ट लिया है, हमने कोई टेम्परेचर लिया है, अगर हम कोई भी प्रमोटर ले रहे हैं तो हम अगर कोई भी ऐसी कंडीशंस दे रहे हैं जो कि रिएक्शन को इंक्रीज़ करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है तो वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो जो हम एरो शो कर रहे हैं उस एरो की या तो अबव लिखेंगे या बिलो लिखेंगे. दैट इज़ द थर्ड कंडीशन जो कि हमको ध्यान रखनी है. द फोर्थ कंडीशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज़ that the number of atoms of each element should be same on both sides of the arrow. On both side means reactant में भी सेम होना चाहिए एंड प्रोडक्ट में भी सेम होना चाहिए. नंबर ऑफ एटम मीन्स अगर हमने वाटर लिया है एंड इफ़ वी टेक द 2 molecules ऑफ वाटर इन द रिएक्टेंट तो जो मॉलिक्यूल्स के नंबर हैं द 2 molecules के जो हमारा नंबर है आफ्टर द रिएक्शन जो आपका मास है मॉलिक्यूल का जो अपना मास है वो वैसा का वैसा रहेगा. इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. So during writing the chemical equation we have to follow the law of conservation of mass. This law of conservation of mass states that
मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स जब आपने जो भी रिएक्टेंट लिया है उसका जो मास है आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द रिएक्शन, जो प्रोडक्ट है उसमें जो मास है वो दोनों सेम रहेगा। इफ़ वी टेक 3 मोल्स या 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रिएक्शन, आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन, जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल है या जो वाटर का मास है वो ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, वो 3 का 3 ही रहेगा। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ मास ऑफ conservation of mass. Here we complete all the steps of writing a chemical equation.